नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहद अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में आप देखेंगे कि गर्मी का जो तांडव है वो अगले ही स्तर पर देखने के लिए मिल रहा है। वैसे तो ये गर्मी की जो शुरुआत अगर आप देखेंगे तो फरवरी के महीने में ही कहीं ना कहीं हो गई थी और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गर्मी जो है वो फरवरी के महीने में ही पड़ने लग गई थी। मगर मार्च में कहीं ना कहीं तापमान में कुछ गिरावट देखने को ज़रूर मिली, मौसम दोबारा खुशनुमा हो गया था। मगर हाल ही में महाराष्ट्र से एक बेहद ही दुखद घटना जो है वो सामने आई है। वो घटना क्या है, उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले टीओआई की, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ आपको दिखाना चाहूंगा वीडियो के माध्यम से। 2 मिनट एक वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि ये क्या है, किस प्रकार से ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भीड़ यहाँ पर देख रहे होंगे ना, तो भीड़ देखकर आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कुछ हजार 2000 की संख्या यहाँ पर नहीं है, ये संख्या जो है लाखों में है। और एक आध 2 लाख की संख्या भी यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रही होगी। ये 2 मिलियन के अप्रोक्सीमेट लोग आपको दिख रहे हैं। लोगों की संख्या की अगर हम बात करें तो ये 20 लाख से भी अधिक लोग आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं और मंच पे बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में, जिसमें महाराष्ट्र भूषण भी कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। इस चित्र में पीछे जो चित्र चल रहा है या पीछे जो वीडियो चल रही है, इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं भारत के गृह मंत्री भी आपको नजर आ रहे होंगे। इस चित्र में आपको बेहद सारी चीजें नजर आ रही होंगी, बहुत सारी सामान्य तरीके से चलने वाली घटनाएं इसमें नजर आ रही होंगी और साथ के साथ आपको लोग बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। बस यहाँ पर अगर आप एक चीज को देखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जितने मिनिस्टर्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक शेडेड रीजन के अधीन है, मतलब कहीं ना कहीं उनको कवर कर रखा है। उनके सर पर अगर आप देखेंगे तो एक तंबू या फिर आप मान सकते हैं टेंट जैसा जो है वो लगा हुआ है। मगर जितनी पब्लिक यहाँ पर आपको नजर आ रही है, जो कि आसपास के क्षेत्रों से, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से, थाने से या फिर महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों से आपको आती हुई नजर आई है। और ये जो पब्लिक आपको बैठी हुई नजर आ रही है, इनके सर पर कोई भी इस प्रकार का टेंट नहीं है। ओपन में ये लोग बैठे हुए हैं और 1-1.5 घंटे की यहाँ पर बात नहीं है, लंबे समय से यहाँ पर ये बैठकर इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही सेरेमनी स्टार्ट होगी वैसे ही कहीं ना कहीं ये उस सेरेमनी को देख पाएंगे, उस अवार्ड, उस पुरस्कार समारोह को कहीं ना कहीं ये देख पाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तापमान की, तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि भारत में अधिकतम राज्यों में तापमान जो है वो सामान्य से कुछ अधिक ही चल रहा है। और यहाँ पर इसी के चलते लगभग लगभग अभी तक 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है। गर्मी आप देख रहे हैं वैसे ही अधिक मात्रा में पड़ रही है और साथ के साथ कहीं ना कहीं कहा जा रहा है हीट वेव के चलते हुए कई सारे लोगों की तबीयत जो है खराब हुई और साथ साथ 13 लोग जो है अभी तक इसमें मारे जा चुके हैं, 13 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। हीट वेव क्या होता है, किस कारण से हीट वेव होता है, थोड़ी सी इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर सामान्य से 4.5 डिग्री तक अधिक तापमान देखने के लिए मिलता है और वो सामान्य तापमान अगर 37 डिग्री होता है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कहता है कि यदि तापमान 37 डिग्री है और उस 37 डिग्री से तापमान 4.5 डिग्री अधिक आपको देखने के लिए मिलता है, तो उस परिस्थिति में आप हीट वेव जो है वो कह सकते हैं। इसमें इंसान को किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, एक बार उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो और कहीं ना कहीं प्रचंड गर्मी पड़ रही हो, तो वहां पर इंसान का जो पसीना होता है, स्वेट होता है, वो निकलता नहीं है। बॉडी के जो पोर्स आपको होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसके चलते पसीना जो है वो शरीर से बहता नहीं है। और अगर पसीना नहीं बहता है तो इंसान की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी कूल डाउन नहीं हो पाता है। और जैसे ही अगर आप देखेंगे और 106 डिग्री फ़ारेनहाइट की यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे ही उस टेम्परेचर को क्रॉस करेगी आपकी बॉडी, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हीट वेव से आप ग्रस्त हो या फिर हीट वेव की चपेट में आप आ चुके हो। इसके चलते क्या क्या समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं, इसके चलते आपको वॉमिटिंग हो सकती है और अन्य भी चक्कर आ सकते हैं, आपको सर में दर्द हो सकता है, इस प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है। और अंत में आप देख सकते हैं कि हीट वेव के कारणवश कई लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, जो कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है। ठीक है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसकी तो यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पूरा तय अनुसार ही कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम था। और साथ के साथ अगर हम बात करें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी कि संडे के दिन यहाँ पर हीट वेव देखने के लिए मिल सकती है। सामान्य टेम्परेचर अगर हम बताएं, यहाँ पर औसतन तापमान जो रहा वो 34 डिग्री के लगभग रहा, तो तापमान भी कहीं ना कहीं 37 डिग्री को क्रॉस नहीं किया। मगर एक और एजेंसी की रिपोर्ट ये कहती है कि तापमान 38 डिग्री यहाँ पर देखने के लिए मिला। जो भी 37 डिग्री से 4.5 डिग्री अगर अधिक होता है
तो वहाँ पर हीट वेव की परिस्थिति देखने को मिलती है। तो ऐसी परिस्थिति भी नहीं थी। मगर कहीं न कहीं इसके पीछे आप बोल सकते हैं कि जो लोग लंबे समय से ट्रैवल करके यहाँ पहुँच रहे थे और लंबे समय से वो बैठे हुए थे यहाँ पर, अब पता नहीं यहाँ पर खाने-पानी या मेजर रूप से देखा जाए तो पानी की क्या व्यवस्था थी, पानी पिलाने की यहाँ पर क्या व्यवस्था थी, पानी था या नहीं था, और उस व्यवस्था के चलते हुए या फिर उस कारण के चलते हुए कई सारे लोगों ने अपनी जान जो है वो गँवा दी है। इसके साथ-साथ अगर मैं चाहूँ तो ये भी बोलना चाहूँगा, इसके साथ-साथ मैं ये चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गर्मी प्रचंड रूप कहीं न कहीं अख्तियार कर चुकी है और आप सभी लोगों को भी कहीं न कहीं सुरक्षित रहना चाहिए। सुरक्षित रहने के लिए ऐसा नहीं है कि आप दिन भर घर में बैठे रहें या फिर एसी का इस्तेमाल करें। जिसके पास जो साधन-संसाधन है, उसका इस्तेमाल आप कीजिए और केवल प्रयास कीजिए कि पानी जो है वो सही मात्रा में आप लेते रहें। अगर आप फल-फ्रूट खाते हैं तो कहीं न कहीं ऐसे फल-फ्रूट का सेवन करें जो आपके शरीर में पानी की जो मात्रा है उसको सामान्य रखने में कहीं न कहीं एक भूमिका निभाए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ जितनी इन्फॉर्मेशन इसके संदर्भ में आपको मिलनी चाहिए थी, वो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मैंने प्रोवाइड करा दी होगी। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें इसके साथ-साथ यदि हम बात करें तो सर यहाँ पर एक चित्र के साथ आपको और रूबरू कराना चाहूँगा, ये चित्र आपको और दिखाना चाहूँगा। इस चित्र में कहीं न कहीं आप देख सकते हैं लोगों का अच्छा खासा जमावड़ा आपको नज़र आ रहा है और मैंने आपको पहले ही बताया शुरुआत में ही 2 मिलियन से अधिक लोग यहाँ पर मौजूद थे, मतलब 20 लाख से अधिक लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। जिसके चलते कहीं न कहीं ऐसी परिस्थिति बनी कि अब तक 13 लोग अपनी जान जो है वो गँवा चुके हैं। इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट अपडेट्स और कहीं न कहीं देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए ऑलिव बोर्ड एसएससी रेलवे चैनल को। थैंक यू सो मच।